नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है यूपी लेखपाल परीक्षा की वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी लेखपाल परीक्षा 2022। जैसा कि आप हमेशा पूछते हैं, सर लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए कुल आवेदन कितने हुए हैं, और आयोग ने आज बहुत अच्छे तरह से क्लियर कर दिया है कि यूपी लेखपाल परीक्षा में कुल कितने आवेदन हुए हैं। इस पर हम बात करेंगे। और जैसा कि आप हमेशा पूछते हैं, सर लेखपाल परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किस प्रकार स्टूडेंट्स को किया जाएगा, कितने स्टूडेंट एग्जाम देंगे, इस पॉइंट पे हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि जैसा कि आप हमेशा पूछते हैं, सर इसकी जो परीक्षा है कब तक हो सकती है, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इन पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो न्यूज आई है अखबार में वो से हम पढ़ लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, 34 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को अधूरी भर्तियां पूरी करने का इंतजार। यहाँ पर यूपी, सभी यूपी की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम यूपी ट्रिपल-एससी की बात करेंगे कल, तो यहाँ पर लिखा हुआ जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूपी ट्रिपल-एससी लंबित भर्तियां पूरी हो तो 24,000 युवाओं को मिले सरकारी नौकरी। तो 24,000 कौन सी भर्तियों की बात हो रही है कि कुछ पुरानी भर्तियां हैं और जो नई भर्तियां पैट के माध्यम से आएंगी, लेखपाल, एएनएम और आपकी आईटीआई अनुदेशक, 3 नोटिफिकेशन आए पैट के बाद, ठीक है। तो इन सारी भर्तियों को जोड़ने और ये क्लियर हो जाती है, 24,000 को जो है युवाओं को नौकरी सरकारी मिल सकती है। तो ये तो न्यूज है, हमेशा अखबार में निकलती रहती है। जो मुख्य बात है उस पर हम बात करते थे। भीतर इसमें अंदर आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने अलग से स्क्रीनशॉट इसका लिया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि विभिन्न भर्तियों में आवेदन की स्थिति, ठीक है। तो यहाँ कितने कितने आवेदन हुए हैं, भर्तियों जो निकली है, नोटिफिकेशन आया, उनके संबंधित पूरी जानकारी दी है। जैसा कि एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि जो भी भर्तियां होंगी, नए नोटिफिकेशन आएंगे वो पैट के माध्यम से होंगे। जो पैट में 2021 में हुआ है अगस्त के माह में, रिजल्ट आपका अक्टूबर 2021 में आया था, और इसी के माध्यम से नई भर्तियां होंगी। जैसा कि आप सभी को पता है 3 नोटिफिकेशन आ भी चुके हैं, लेखपाल, एएनएम और आपका आईटीआई अनुदेशक, ठीक है। और जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, सर जिन्होंने पैट नहीं दिया वो जो है एग्जाम में नहीं बैठ सकते। बिल्कुल, जिन्होंने पैट एग्जाम नहीं दिया है 2021 वाला, तो जो भी 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, तो जो भी 1 वर्ष के अंदर नोटिफिकेशन आएंगे उनमें जो है वो परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट पैट नहीं दे पाए 2021 वाला, वो जो नेक्स्ट पैट होगा उसमें जो है बैठने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसकी तैयारी आप लगातार करते रहिएगा। उससे संबंधित भी न्यूज है इसमें, वो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा आपको, ठीक है, परेशान ना हो। देखिए इसमें क्या है, जैसा कि लिखा हुआ पैट 2021 की राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा, रिक्त पद कितने थे, 8,085। आपको पता है लेखपाल में कितने पद थे, 8,085। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि रिक्त पद और आवेदक कितने हुए, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 13,50,000, ठीक है। यानी कि 13.5 लाख स्टूडेंट्स ने इसमें जो है फॉर्म भरा है लेखपाल परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको ये बताया भी था कि लगभग 10 लाख से ऊपर ही इसमें जो है फॉर्म पड़ेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि 8 लाख पड़ेंगे, कोई कह रहा था कि 6 लाख पड़ेंगे। बिल्कुल गलत बात थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम एक उम्मीद लगा रहे थे कि 10 लाख से ऊपर 12 या 13 लाख के आसपास रहे होंगे, लेकिन 19 से ज्यादा 13.5 लाख स्टूडेंट इसमें फॉर्म भरा है। और फॉर्म ज्यादा भरने की क्या वजह रही, जैसा कि इसमें पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि ट्रिपल-सी एक डिप्लोमा होता है कंप्यूटर संबंध, वो मांगा जाएगा, वो नहीं मांगा गया था। इस वजह से यहाँ पे आपको ज्यादा फॉर्म देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन तो आप देख रहे होंगे ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन एक चीज मैं आपको बार बार बोलता हूँ, पुनः बोल रहा हूँ कि अगर आप देखो कंपटीशन तो हर एग्जाम में होती है, ठीक है, लेकिन आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये महत्वपूर्ण है। और मैं इस बात को गारंटी के साथ कहता हूं कि इस लेखपाल एग्जाम के लिए आपको सालों तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ समय में एक बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं और आप जो लेखपाल की जॉब है वो ले सकते हैं, बशर्ते आप एक जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें थोड़ा लगातार कंटिन्यूटी रखिएगा, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और अपने पे विश्वास रखिएगा और पूर्ण सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करते रहिएगा। ये तो बात होगी यहाँ पे आप लेखपाल की 13.5 लाख फॉर्म अब पड़ चुके हैं, ठीक है, 13.5 लाख फॉर्म अब पड़ चुके हैं। तो एक चीज आपकी यहाँ पे ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब ये बात आती है, जैसे कुछ और भर्तियां हैं जो नोटिफिकेशन, जैसा कि लेखपाल का आया था, और एक आपका आया था एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ठीक है, और एक आपका आया था आईटीआई अनुदेशक, ठीक है, जैसा कि आपको पता है। तो इसमें कितने फॉर्म पड़े, वैकेंसी एएनएम की कितनी थी आपकी, ये पद थे 9,212। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। और आपके आईटीआई अनुदेशक के कितने पद थे,
ये आपके थे 2504, ठीक है। अब इसमें फॉर्म कितने पड़े हैं? फॉर्म आपके पड़े हैं 19,057। अब इस बात को यहाँ पे समझिएगा, 19,057 मात्र। और यहाँ पे जो 2504 वैकेंसी यहाँ पे आपके आए हैं 29,618, 29,618 यहाँ पे आपके आवेदन आए हैं, ठीक है। अब बात आती है जैसा कि और भी कुछ जानकारी है, जैसा कि पुरानी जो भर्तियां में कितने कितने फॉर्म भरे हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्राम पंचायत बीडीओ की जो पुनः परीक्षा होने जा रही है उसमें 14,33,000, कितने 14,33,000 जो है फॉर्म पड़े हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा है। और भी कुछ पुरानी भर्तियां इनसे संबंधित कुछ आपको अलग वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जिस पॉइंट में हम बात करने जा रहे हैं उस पर हम समझते हैं, देखिएगा। अब बात ये आती है कि शॉर्ट लिस्ट किस प्रकार किया जाएगा लेखपाल परीक्षा में। देखिए इसको समझना, इस समय समझते थे। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एएनएम की जब शॉर्ट लिस्ट जैसे कि आ जाएगी, और जैसा कि आपको ये पता होना चाहिए कि जैसा कि एएनएम की जो परीक्षा है वो लेखपाल से पहले होगी। इस बात को मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन पहले है तो इसका पहले होने की परीक्षा सबसे ज्यादा चांस है। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे थे कि एएनएम का जब शॉर्ट लिस्टिंग का जो मामला आ जाएगा, पता चल जाएगी, तो लेखपाल का भी क्लियर हो जाएगा, उसी प्रकार रहेगा। लेकिन यहाँ पर इस चीज सोचिएगा कि 9,212 पद हैं, फॉर्म कितने पड़े? 19,057। तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट वाला कोई मामला है ही नहीं। क्यों नहीं? यहाँ पे ना तो 15 गुना वाला कोई सिस्टम लगेगा, ना कोई यहाँ पे एक निश्चित रूप से परसेंटाइल कोई घोषित करेगा यूपीएससी आयोग, ठीक है, ना यहाँ पे 20 गुना या कोई 25, कोई सिस्टम यहाँ पे लगेगा ही नहीं, क्योंकि 9,212 पद हैं और मात्र 19,057 लोगों ने आवेदन किया है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से कि 100% जितने लोगों ने आवेदन किया है सभी परीक्षा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर हो सके कि यूपीएससी आयोग शायद है जब ये क्लियर, वैसे यहाँ पे कोई गुना वाला सिस्टम तो होना ना कोई परसेंटेज को यहाँ पे निश्चित होनी। यहाँ पे जितने भी आवेदन आ चुके हैं सभी परीक्षा देंगे, मुझे लगता है पूरा 100%, ठीक है। तो मुश्किल है कि शायद इसका जब ये नोटिस आएगा एग्जाम का तो क्लियर करे। और मैं तो चाहता हूँ कि यूपीएससी आयोग जितने भी आवेदन लेगा आने वाले समय में तो पहले ही इस बात को क्लियर कर दे कि किस तरह से स्टूडेंट को परीक्षा में देने को मौका मिलेगा, ठीक है। देखिएगा अब बात आती है आईटीआई अनुदेशक की। देखिए यहाँ पे अब कितने पद है? 2504। कुल आवेदन कितने हैं? 29,618। तो यहाँ भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ भी सारे स्टूडेंट परीक्षा में देंगे, 100% यहाँ भी परीक्षा दे, क्योंकि 2504 का किसी भी तरह से आप लगाएंगे, कोई परसेंटेज निश्चित करेंगे तब भी, या 15 या 20 गुना 25 गुना जो भी लागू करेंगे कोई नियम, तो उसके अनुसार इतने सभी स्टूडेंट आ जाएंगे और सभी स्टूडेंट को परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो इन चीजों से कोई भी क्लियर अच्छे से आपको नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 13.5 लाख आवेदक हैं और आपके यहाँ पे पद कितने? 8,085। तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग करने में जो है यूपीएससी आयोग को माथा पच्ची यहाँ पे करनी पड़ रही है। और इसी को लेकर के जो है बहुत ज्यादा स्टूडेंट भी परेशान है, क्योंकि ये बड़ी भर्ती है, 13.5 लाख स्टूडेंट तैयार कर रहे हैं इस परीक्षा का। तो यहाँ पे माथा पच्ची यूपीएससी आयोग को करना पड़ा और पुनः यहाँ पे विचार बार बार किया जा रहा है। देखिए एक बार जरूर बोला था कि 15 से गुना से लेकर के हम 20 गुना बुलाएंगे, फिर उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं है किस तरह से स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है। और मैं आपको गलत जानकारी दे दूं, बोल दूंगा नहीं भाई 15 गुना ही बुलाएंगे या 20 गुना ही बुलाएंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं कि 100% अभी भी क्लियर कोई नहीं बता सकता किस प्रकार से बुलाएंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर यहाँ पे बता सकता हूँ कि शॉर्ट लिस्टिंग का जैसे कि 15 से 20 गुना अगर बुलाते हैं, 15 से 20 गुना स्टूडेंट को बुलाते हैं तो 1,20,000 के आसपास स्टूडेंट होते हैं, लेकिन इसकी संभावना मुझे बहुत कम नजर आ रही है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। और जैसा कि शॉर्ट लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका जल्दी, जैसा कि बताया जा रहा है आयोग की तरफ से कि इसके नोटिस के माध्यम से आपको जल्द ही जो है बताया जाएगा कि हम किस तरह से स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको गलत जानकारी दे रहा है कितने गुना ही 100% बुलाएंगे, एक तुक्का लग जाए उसका तो वो एक अलग बात है, लेकिन 100% इस बात को कोई भी क्लियर अभी नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन जल्दी आपको नोटिस के माध्यम से बताया जाएगा कि किस तरह से इसमें बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी शॉर्ट लिस्टिंग का खेल यहाँ पे बन ही नहीं रहा है, क्योंकि इतने आवेदन इतने कम है। लेकिन यहाँ पे यूपीएससी को माथा पच्ची करनी पड़ रही है और जहां तक है स्टूडेंट के हित में फैसला जो है ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको जल्द ही आपको नोटिस के माध्यम से बताएगा और बताना भी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान है। 95 परसेंटाइल हो, चाहे 98 हो, चाहे 85 हो, चाहे 90 हो, चाहे 70 हो, सभी स्टूडेंट परेशान है इसको लेकर के हमारा एग्जाम में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। जहां तक उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को परीक्षा देने को मौका मिलना चाहिए, ठीक है। अब ये बात आती है
कि एग्जाम इसका जो है कब तक होने की संभावना हो। जैसा कि आप हमेशा पूछते हैं सर एग्जाम कब तक हो जाएगा, लेकिन एग्जाम को लेकर जैसा कि मैंने आपको बताया है और जो न्यूज है कि इसका जो कैलेंडर है, जो कैलेंडर आपका जो जारी होगा यूपी आयोग की तरफ से, ठीक है, अप्रैल के माह में जहाँ तक संभावना जैसे बताई जा रही है कि अप्रैल के माह में आपको जो है इसका जो कैलेंडर है वो जारी किया जाएगा। उसमें बहुत सारे जो एग्जाम है पुराने नए जो भी हैं उनमें जो है बताया जाएगा इसकी जो परीक्षा है वो कब तक हो सकती है, ठीक है। तो उसमें डेट बाकायदा आपको दी होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को पूछ सर आपके अनुसार क्या लगता है कब तक परीक्षा हो सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो इसमें एएनएम की परीक्षा शॉर्ट लिस्टिंग पहले होगी, फिर उसके बाद आपकी इसकी परीक्षा होगी, तो इसकी परीक्षा आयोग करवाएगा, कुछ पुराने जो रिजल्ट हैं वो भी देगा, ठीक है। और ITI अनुदेशक हो सकता है कि इसकी भी परीक्षा हो, उसके बाद इसकी परीक्षा होगी, ठीक है। तो हो सकता अप्रैल के माह में आपका जो कैलेंडर आएगा, अप्रैल के माह में थोड़ा बहुत जैसे कि आपको पता है कि आयोग थोड़ा लेट लतीफी कार्य करता है, तो अप्रैल में जहां तक संभावना लास्ट तक कैलेंडर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मई में तो फिर आपका आ ही जाएगा, ठीक है। अप्रैल मई में इसलिए बोलता है क्योंकि आयोग का जो कार्य देखेंगे ना 3-4 साल से थोड़ा थोड़ा ढीला सा रहा है, इस वजह से बोल लेता हूँ, लेकिन अप्रैल में ज्यादा संभावना है, ठीक है। तो अप्रैल में कैलेंडर आएगा, उसके बाद फिर एग्जाम डेट आएगी, तो एग्जाम अप्रैल तो होगा नहीं, तो फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग का मामला इसमें जो है चल रहा है, तो कुछ समय वक्त लगेगा, इतना जल्दी नहीं जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अप्रैल में हो जाएगा या मई में हो जाएगा, तो अप्रैल मई मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, ठीक है। तो एग्जाम है उसमें थोड़ा भी वक्त लगेगा, और जो डेट है बिल्कुल क्लियर जो आपकी डेट होगी वो कैलेंडर में दी होगी, ठीक है। और मैं कोई निश्चित मंथ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आयोग है ऊपर नीचे करता रहता है, पर आप कहेंगे सर आपने इस महीने बोला था कि नहीं एग्जाम हो पाया, तो इस वजह से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आयोग 2022। जैसा कि मैं आपको चीज बता दूं कि हो सकता है कि पुराने वर्ष आयोग के बहुत बुरे रहे हों 4 से 5 साल में और अच्छे से कार्य नहीं कर पाया, लेकिन मैं जैसा कि एक चीज और यहाँ पे बताएं, जैसा कि एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि इसी न्यूज को अगर आप देखेंगे जो मैंने शुरुआत में दिखाई थी, उसमें ये लिखा है कि 90 दिन में जो है परीक्षाएं देने का लक्ष्य रखा है यूपी आयोग को, तो हो सकता है कि 90 दिन के बीच में इसकी एग्जाम डेट तो घोषित हो ही सकती है, ठीक है। तो आपको जल्दी एग्जाम परेशान होगी, अपनी तैयारी वो आप करिएगा, इतना टाइम भी नहीं लगेगा। जब बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट करते हैं कि सर इसका जो एग्जाम है आयोग ऐसा ही है, पता नहीं एग्जाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पॉजिटिव सकारात्मक सोचता है आप तैयारी करिए, एग्जाम जरूर होगा, ठीक है। अब बात आती है कि आयोग, देखिए जैसा कि आपने 15 दिन में पढ़ा बोला, जैसे मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। 15 दिन में आपको क्या देखा, 2 रिजल्ट देखे, लोअर PCS का रिजल्ट देखा आपने, और आपने एक आबकारी सिपाही का रिजल्ट देखा, और एक आपका जो फोरमैन करके जो आपका अवर अभियंता लेकर के इसकी एग्जाम डेट भी घोषित की, अप्रैल में परीक्षा होने जा रही है। तो आयोग पिछले कुछ वर्ष हैं बेकार रहे हैं स्टूडेंट की नज़र से आयोग के, लेकिन इस वर्ष मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कार्य होने जा रहा है, ठीक है। क्योंकि सरकार की मुख्य रूप से जो युवाओं और नौकरी को लेकर के जो इलेक्शन में बहुत जोर से विपक्ष ने मामला उठाया था, तो इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा कार्य यूपी आयोग करेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आपसे कि आप अपनी जो तैयारी है वो बेहतरीन ढंग से करते रहिएगा अगर आप सरकारी जॉब लेना चाहते हैं। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी और मैं आपको दे दूं, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आप अपना जो बैच है वो कब स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बैच हम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हो जाता तो ठीक है भाई, आपकी तैयारी हम करा देंगे। अगर नहीं भी हो पाती, जैसा कि कुछ लोग बोलते हैं सर हम तैयारी आप कुछ मुख्य जो नोट्स होते हैं वो आप हमें दे दीजिए, नोट्स तो मैं आपको दे दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ वैसे नोट्स वगैरह तो मैं टेलीग्राम पर देता रहता हूं, तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करिएगा, और लिंक इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए एक मैं ग्रुप जरूर बनाऊंगा निश्चित रूप से, जो परीक्षा डेट घोषित हो जाएगी, चाहे लेखपाल हो चाहे कोई अदर हो, तो उसमें क्या होगा, मैं एक ग्रुप बना दूंगा व्हाट्सएप, ठीक है। तो उसमें जो कुछ कलेक्टिव है, जैसा मैं हमेशा स्मार्ट तैयारी को बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ, स्मार्ट तैयारी के जो कुछ नोट्स हैं वो मैं आपको दे दूंगा। स्पेशल जो आपके जैसे ग्रामीण परिवेश है, जैसे कि आपका ग्रामीण परिवेश ने 500 प्रश्नों की सीरीज बेस्ट तो कराई है, 500 प्रश्नों की सीरीज के अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो नोट्स हैं वो मैं आपको दे दूंगा। 500 प्रश्नों की सीरीज जो कराई है वो आप जरूर करते रहिएगा, ठीक है। ग्रामीण परिवेश की हम बात कर रहे हैं, और यूपी जीके की अगर हम बात करेंगे तो मैं 500 प्रश्नों की सीरीज लगातार जो है करा रहा हूँ। वीडियो जरूर थोड़ी लेट हो जाती है लगभग, तो लेकिन आपको कंटिन्यूटी में आपको करवाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूपी जीके, ठीक है, और जो आपका ग्रामीण परिवेश के जो नोट्स हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, और उनसे आपका जो है निश्चित रूप से 25 से 24 नंबर आपके आराम से हो जाएंगे, तो इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिंदी की तैयारी है वो भी मैं आपको स्क्रीन भी नोट्स में आपको दे दूंगा। तो ये जानकारी थी तो वो मैंने आपको दी है, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ जानकारी है आयोग से संबंध वो भी मैं आपको दूंगा। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद है तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।